आरएसएस पर बैन लगाओ, इसे आतंकी संगठन वाली लिस्ट में डालो, आरएसएस के सदस्यों और इनके नेटवर्क तथा इनकी गतिविधियों की जांच करो, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कनाडा में घुसने मत दो, आरएसएस से संबंधित जितने भी नेटवर्क हैं सब पर बैन लगाओ, पाबंदी लगाओ। इस तरह की तमाम मांगे भारत नहीं बल्कि कनाडा में शुरू हो गई हैं। जी हां, भारत में आरएसएस की गतिविधियों पर तो सवाल उठता ही है। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर देश भर में सांप्रदायिक घटनाओं, तमाम उन्मादी षड्यंत्रों में कथित रूप से बार बार घूम फिर के इनके लोगों का नाम आता है, चर्चाएं होती हैं, आरोप लगते हैं। मगर कनाडा में आरएसएस को लेकर बात बहुत आगे निकल गई है। वहां पर आरोप लगाया गया है कि आरएसएस न सिर्फ आपराधिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। वहां के सांसदों ने आरएसएस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत कनाडा जाने वाले हैं, मगर इस यात्रा से पहले ही कनाडा में आरएसएस पर उनके देश में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए, नफरत का आरोप लगाते हुए मोहन भागवत को कनाडा में घुसने से रोकने की डिमांड शुरू हो गई। अभी भारत में चर्चा चल ही रही थी कि आरएसएस के विचारकों को हर एक संस्थान में बिठा के पूरी व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान हो या फिर जुडिशरी या फिर कोई अन्य संस्था, हर जगह आरएसएस के लोग बिठाए गए हैं, इनके प्रचारक बिठाए गए हैं। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और संघ वाले इस सवाल से 100 मील दूर भागने लगते हैं। यानी आरएसएस पर गलत कार्यों में लिप्त होने के आरोप सिर्फ भारत में नहीं लगते, बल्कि ये लोग कथित रूप से विदेशों में भी जाके गलत काम कर रहे हैं और आरोप लग रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, कनाडा के ही 2 सांसदों ने अपनी सरकार को बाकायदा लिखकर पढ़कर बताया है, कहा है, और साथ ही साथ वहां के सैकड़ों संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है, यानी आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही है। बहुत ही गंभीर मामले हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे, लेकिन ध्यान रहे, भारत के भीतर आरएसएस पर आरोप लगता है तो बदनामी आरएसएस की होती है, लेकिन जब विदेशी देश में आरएसएस पर आरोप लगता है तो वहां बदनामी भारत की होती है। ये मामला बड़ा गंभीर है, देश की छवि से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी सुनने के बाद जरा सोचिएगा कि जिन लोगों पर विदेशों में जाकर तरह तरह के कांड करने के आरोप लग रहे हैं वो भारत में क्या क्या करते होंगे। क्योंकि अब तो तमाम विपक्षी सांसद भी, यानी राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों के लोग भी बोलने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं। और उधर गृह मंत्री अमित शाह गायब है। आज फिर से तमाम विपक्षी सांसद यही पूछ रहे हैं कि अमित शाह कहाँ है, अमित शाह कहाँ है। नारे लगा रहे हैं कि फला फला चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। अब तो लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि कथित रूप से क्या मणिपुर समेत देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे भी वैसा ही खेल है जैसा कनाडा वाले आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले को एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।